जी, जी। बिल्कुल हमने जेन-ज़ी मूवमेंट देखी है, जो कि हमने देखी नेपाल के अंदर भी देखी, हमने बांग्लादेश में भी देखी, अभी और ममालिक में भी हमने देखा ये काम शुरू हो गया। लेकिन एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हम अपने जो लॉजिस्टिकली ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ को अगर देखें, रेहाम साहिबा ये बातें किताब में, मैनिफेस्टो में और कहने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन हमारा जो सिस्टम बन चुका है, जो इस सिस्टम को सपोर्ट करता है, जिसमें ये फ्यूडल्स या फिर ये जागीरदाराना निज़ाम या फिर ये जो सियासी ख़ानदान कुंबे हैं, उनको सपोर्ट करता है, उस सिस्टम के अगेंस्ट किसी जमात को लाना नियर टू इम्पॉसिबल हो जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे एतमाद किया अवाम ने, लेकिन उसके बाद उसने क्या किया अवाम के साथ, वो हमारे सामने है। एमक्यूएम में मिडिल क्लास लोग रहे और उनको सामने लाया गया, लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ और वो किस रुख पे चल पड़े, ये भी अवाम ने देख लिया। तो इसके अंदर हमें लोगों का चुनाव के लिए शख्सियात और चेहरे दिखाने पड़ते हैं, तब जाके वोट मिलता है। तो आप कैसे एक डिफरेंस क्रिएट कर सकेंगी? आसिम साहब, आप तो हमारी ऑडियंस शायद ना जानती हो, लेकिन मैं और आप हमारा जो ताल्लुक है और जो हमने देखा है, आपने मुझे बड़े शुरू से आगाज से देखा है, नो डाउट, नो 2012-2013 डाउट। से आप जानते जी हैं। बिल्कुल। तो आपको तो अच्छी तरह से पता है कि अगर सिस्टम की तो ये ख्वाहिश भी नहीं थी कि मैं आज इस प्रोग्राम पे बैठी होती, सिस्टम की तो ये ख्वाहिश भी नहीं थी। दैट वाज नियर टू इम्पॉसिबल कि मैं वापस पाकिस्तान आ सकती। इट वाज नियर टू इम्पॉसिबल कि मैं वोट डालने के लिए जा सकती। पॉलिटिकल पार्टी बनाना तो बड़ी दूर की बात है। तो इम्पॉसिबल इज नथिंग एज फार एज रेहाम खान इज कंसर्न्ड। आई एम हियर लिविंग प्रूफ ऑफ यू कि इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता। और आज के दिन में आपको जो खबरें आ रही हैं, लोग जो अपने को समझ रहे थे कि वो 10 साल प्लान लेके आए हैं, उनकी देखें कि उनकी पनिशमेंट्स, उनकी पेनल्टीज, उनकी इम्प्रिजनमेंट्स किस किस्म की आ रही हैं। तो मैं तो इन चीजों में बिलीव ही नहीं वो तो करती। जो बोया उन्होंने दूसरा वो मैं काटा। आपको हाँ, ये जो जी, बोया वो काटा। लेकिन मतलब ये तो था ना, दे वर इनविंसिबल। दे थॉट कि जी 10 साल के लिए आप आए हैं। और मैं पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स की बात नहीं कर रही, मैं मिलिट्री पर्सनल की बात कर रही हूँ। आप जनरल फैज हमीद का एग्जांपल आपके सामने है। तो जिस किस्म की, तो मैं तो इस बात में बिलीव करती हूँ, क्योंकि मेरा तो जो सोर्स ऑफ सपोर्ट है ना, वो कोई ना वो जनरल जिया रहे हैं, ना वो जनरल हमीद गुल रहे हैं, ना वो जनरल बाजवा रहे हैं। तो ये बात जरूर आपको माननी पड़ेगी कि देयर आर पीपल जो कि अपना रास्ता खुद बनाते हैं और अल्लाह पाक नहीं, उनकी आपने बहुत मेहनत मदद की है, नो करता है। डाउट। लेकिन रेहाम, जब तक जी, हमारे मुल्क दूसरी में बात मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहती हूँ आपकी इजाजत से, कि देखिए लोग ये कहते हैं मुझे और ये बिल्कुल वैलिड क्रिटिसिज्म या फीडबैक है, और इसको इंसान को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, कि फॉर एग्जांपल कि जी आपकी एटीएम कौन है। तो मैं उनसे ये सवाल पूछती हूँ कि जो एटीएम थे, जिनके जिनके एटीएम थे वो कहाँ हैं, और जो एटीएम थे वो कहाँ हैं। तो अगर ये सिस्टम एटीएम्स वाला या इलेक्टेबल्स वाला चलता, तो आज आप देख रहे हैं कि सियासत इन बड़ी बड़ी सियासी जमातों की कहाँ खड़ी है।